हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ला गणेशनन को मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्त किया गया है। इससे पहले मणिपुर के राज्यपाल थे नजमा हेपतुल्ला। अब इनकी जगह लेंगे ला गणेशनन। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है और राज्य का एक कानूनी प्रमुख होता है। अब मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मणिपुर की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो मणिपुर जो है वो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पास स्थित है मणिपुर और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो नागालैंड के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा मिजोरम के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो असम के साथ लगती है। मणिपुर के जो वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री, वो हैं एन वीरेन सिंह और यहाँ के अब गवर्नर बन गए हैं ला गणेशनन। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। और एक याद रखिएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में ही स्थित है। एक याद रखिएगा, मीराबाई चानू जी का नाम, और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीती थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में और वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है जो कि मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। और मणिपुर राज्य सरकार ने इन्हें 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार देने के भी घोषणा किया है। हाल ही में 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेते हैं कौन से राज्य में कौन से गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो पीएफ श्रीधरन पिल्लई, इनको गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। थावर चंद्र गहलोत जी को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहले ये सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे केंद्रीय स्तर पर थावर चंद्र गहलोत जी, अब वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर हैं। रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कभमपति जी को इन्हें मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को इन्हें त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और 8वें नंबर के जो हैं मंगुन भाई छंगन भाई पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इन 8 गवर्नर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जायर अल बहर समुद्री अभ्यास 2021 का आयोजन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो जायर अल बहर समुद्री युद्धाभ्यास का आयोजन यह भारत और कतर के बीच आयोजित किया गया है पर्शियन गल्फ में और यह इसका दूसरा संस्करण था। भारत और कतर के बीच आयोजित किया गया है। तो कतर की जो राजधानी है वो दोहा है और यहाँ जो करेंसी चलती है वो रियाल चलती है। ऑप्शन पे है भारत और यूएई के बीच में। तो भारत और यूएई के बीच में हाल ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज की गई है उसका नाम है जायद तलवार एक्सरसाइज। जायद तलवार एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया है? तो भारत और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच आयोजित किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच में हाल ही में अल हिंदी एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किया गया। और भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 22 अगस्त को प्राचीन भाषा
संस्कृत की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए विश्व संस्कृत दिवस बनाया गया है 22 अगस्त को। हाल ही में 19 अगस्त से 25 अगस्त संस्कृत की लोकप्रियता व प्राचीन जो भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए 19 अगस्त से 25 अगस्त तक सांस्कृतिक सप्ताह दिवस भी बनाया गया है। अब अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और 1 से 7 अगस्त तक बनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस और 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल कैट डे 8 अगस्त को। नेक्स्ट जो है 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्त को बनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस और 10 अगस्त को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फेर दिवस। नेक्स्ट जो है 12 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को बनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस और विश्व वामपंथी दिवस 13 अगस्त को ही बनाया जाता है। 14 अगस्त को बनाया जाता है विश्व प्री डायबिटीज दिवस और अगला जो है 15 अगस्त को बनाया गया है भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस और नेक्स्ट जो है 19 अगस्त को बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को बनाया गया है और 19 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला जो है 20 अगस्त को बनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस और 20 अगस्त को ही बनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे विश्व मच्छर दिवस और 21 अगस्त को बनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस और 22 अगस्त को जैसा कि हमने पढ़ा 22 अगस्त को बनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। तो ये थे अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बाचुबा महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए बाचुबा महोत्सव यह एक तीबा जनजाति द्वारा बनाया जाता है और यह तीबा जनजाति असम और मेघालय में पाई जाती है और इसका जो उपनाम है वो लालुंग जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तीबा जनजाति के द्वारा बाचुबा महोत्सव बनाया जाता है और यह असम में बनाया गया। नेक्स्ट बात करें कि ये जो महोत्सव है यह कृषि पर प्रतीक महोत्सव है। इसमें कीट व प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रार्थना की जाती है, फसल को बचाने के लिए। असम में बनाया गया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। असम की राजधानी जो है वो है दीसपुर यहाँ की राजधानी है। और याद रखिएगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां सैटेलाइट फ़ोन यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है यहीं स्थित है कौन सा नेशनल पार्क? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क यहीं स्थित है। और हाल ही में यहाँ का जो 6वां नेशनल पार्क बनाया गया था वो रायमोना नेशनल पार्क बनाया गया था और 7वां जो नेशनल पार्क बनाया गया है वो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बनाया गया है। लद्दाख में बनाया जाता है हेमिफ महोत्सव जो कि हाल ही में बनाया गया है हेमिफ महोत्सव। उत्तराखंड में बनाया जाता है हरेला महोत्सव और बिहार में बनाया जाता है राजगीर महोत्सव।
राजकीय महत्व, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो बनी है वो बनी है एप्पल, और भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वो रिलायंस है, और ग्लोबली इसका रैंक देखा जाए तो ग्लोबली इसका रैंक है 57th रैंक। अब एप्पल बनी है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, तो एप्पल की जो स्थापना की गई थी वो 1976 में की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो स्टीव जॉब और स्टीव थे, और कौन थे? एक रोनाल्ड वेन तीसरे नंबर के थे। और अगला जो बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है एप्पल का कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो है टिम कुक। और दुनिया की दूसरी जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में ही स्थित है, और इसके वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट जो है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस के जो फाउंडर हैं वो हैं धीरूभाई अंबानी, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, और इसके वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं मुकेश अंबानी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन की स्थापना 1994 में की गई थी। फाउंडर थे जेफ बेजोस, और एंडी जेफी जो हैं इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में फैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप जो कि केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की जा रही है, और इसी में जो फैली सिंह ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल इन्होंने टोटल 6.59 मीटर लॉन्ग जंप करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में फैली सिंह ने यह सिल्वर मेडल व कोई भी मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं लॉन्ग जंप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में 26 अगस्त से मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के बीच 26 अगस्त से मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में की गई थी, और ये पहले द्विपक्षीय अभ्यास था, इंडिया और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता था, लेकिन इसमें एंट्री मारी 2015 में जापान ने, और तब से 3 देशों के बीच होने लगा, और नवंबर 2020 में फिर से एंट्री मारी ऑस्ट्रेलिया ने। अब यह वर्तमान में मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। यदि पूछा जाए मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने वाला जो लास्ट देश है वो कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हाल ही में बनाए गए हैं वो बने हैं छंगन भाई पटेल। यहाँ की राजधानी है भोपाल, जिसे झील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में एक कौन सा नेशनल पार्क है? वो जो नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट में स्थित लेमटा घाट को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।
मध्य प्रदेश में ही स्थित है इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लेस शहर किस शहर को घोषित किया गया है, तो वो इंदौर को ही किया गया है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो इंदौर में ही किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना यह शुरू की है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने। कोविड-19 के कारण जो लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई है मणिपुर के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, हरियाणा में स्थित जो था हिसार हवाई अड्डा, अब उसका नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। 30 मार्च 2024 तक अब यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में कार्य करेगा। हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और भारत का पहला अनाज एटीएम हरियाणा में ही खोला गया है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट जो है, राजस्थान में स्थित है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। केरल में ही स्थित है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फेमस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हाल ही में रूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में बाढ़ से बचने के लिए इसने ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा कि यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले से यहाँ था चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अभी चालू हैं और जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अगला जो है वो है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट्स के बन जाने के कारण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश ही होगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।